हेलो दोस्तों, लॉ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आपके सीए फाउंडेशन के मई 2025 के अब अराउंड एक वीक बचा हुआ एग्जामिनेशन के। और दिस इज द टाइम जहां पे मैंने एक्सपीरियंस किया है, कुछ बच्चों की स्टोरीज भी जानी है जिन्होंने एक हफ्ते में भी सर बहुत तगड़ी मेहनत करके, उन्हें एक हफ्ते पहले लग रहा था कि मैं सर फेल होने वाला हूं, बट एक हफ्ते मेहनत करके उन्होंने अपना रिजल्ट पॉजिटिव लाया। और अगर आप भी ऐसे सिचुएशन में हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हम तो मोटिवेशन लेने आए थे, आपने ही लिख दिया कि नो मोटिवेशन। हाँ जी भाई, अभी कोई मोटिवेशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ओनली एक्शन इज रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो प्लीज मेक श्योर कि जो अल्टीमेट वीक आपका एग्जामिनेशन का है उसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो। सर क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्यों मोटिवेशन नहीं? देखो, आप है ना एक ट्रैप में फंसते हो। आपने क्या किया होगा, कल आपने एक वीडियो देख लिया होगा कोई गाइडेंस वाला, फिर सोचा अच्छा ऐसा फॉलो कर लेते हैं। फिर कोई सोचा होगा बोले आप ऐसा फॉलो कर लेते हैं। फिर एक और सोच देखा होगा किसी एक्सवाइजेड टीचर का, उन्होंने बोला ऐसा तो ऐसा फॉलो कर लेते। नहीं भाई, अभी तो जो हो गया, अब जो अपने बेस पढ़ना था वो वाला टाइम चले गया है। ये 4 पॉइंट्स आपको अभी कंसिडर करना चाहिए और इसके बाद अपनी आपको स्ट्रेटेजी फिक्स कर लेना चाहिए अगर आपको एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। सर क्या करना है, सबसे पहले तो अब आपको रिवाइज करना है जो ऑलरेडी आपने कवर कर लिया। रिस्पेक्टिव चारों सब्जेक्ट्स के आपने मैथ्स, लॉ, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स के चारों सब्जेक्ट में जो जो आपने टॉपिक्स कवर कर लिए उसको रिवीजन अभी स्टार्ट करना है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि अभी आप नया पढ़ने उठा लो और नया भी अच्छे से ना हो पाए रिवाइज और पुराना भी भूल जाओ और एग्जामिनेशन में हो जाए। बिल्कुल नहीं। दिस इज द एक्शन टाइम जहां पे आपने ऑलरेडी रिवाइज कर चुकी है चीजें, उसको आप ऑलरेडी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसको आप रिवाइज करना आप स्टार्ट कर दो। सेकंड है, नए टॉपिक्स को आप उठाना अवॉइड करो। हाँ, अगर आपको लग रहा है आपकी टीचर ने, रिस्पेक्टिव मेंटर ने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट और आपने देखा है कि इसमें से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आई है, तो उसके क्वेश्चंस वगैरह बस कर लो। बट वैसे भी हमने जब पहले चीजें प्रिपेयर करी होगी तो हमने तो एबीसी एनालिसिस से करी होगी ना सर, और जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं वो तो पहले कवर किया होगा। यस, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा टॉपिक छूट गया होगा, कोई जो नया आया है या रिसेंटली बहुत बार आया है, तो आप क्या करो, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो और आगे बढ़ जाओ। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नए समझने मत जाना, कुछ उसमें से नहीं समझेगा फिर यूट्यूब पे जाओगे, वीडियो देखोगे, एक काम की चीज देखोगे और 5 आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करेगा। बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप थोड़े एंजाइटी भी फील करने लगे होंगे क्योंकि एग्जामिनेशन नियर है। और जब एंजाइटी होती है तो आप यही देखते हैं कि कौन आपको सर्टिनिटी दिखा दे, कौन बोल दे कि हाँ इसमें से ही पेपर प्रिडिक्शन है, इसमें से ही पेपर आएगा। ये सब ट्रैप में नहीं फंसना है। जो चीजें नहीं आपको लग रही है नहीं हुई और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कर लेना। नेक्स्ट, बैलेंस करना है ऑल सब्जेक्ट्स। अभी 2-3 बच्चों से मेरी मॉर्निंग में ही बात हुई, उन्होंने बताया कि सर हो रही क्या प्रॉब्लम है कि उनके 2 सब्जेक्ट जो प्रीवियस अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट होगा तो प्रीवियस अटेम्प्ट में जो 2 सब्जेक्ट वीक थे उनको तो स्ट्रॉन्ग कर लिया, बट जो प्रीवियस अटेम्प्ट में ओके गए थे उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो अब उसका प्रेशर आ रहा है। कोई बात नहीं, एक हफ्ता अभी भी है। अभी भी आपको लग रहा है कि आपने कोई इकोनॉमिक्स को भाव नहीं देता है, किसी को लगता है कि सर अकाउंट्स बड़ा इजी है, तो पहले अकाउंट्स में 60 आ गए होंगे, बाकी नेगेटिव रिजल्ट आया होगा तो उसने अकाउंट्स को ही ध्यान नहीं दिया, अब अकाउंट्स को ध्यान दे रहा है। अभी कोई बात नहीं, एक हफ्ता है, उसको भी 3-3 घंटा वो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट को देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इवेंचुअली एक में फेल तो सब में फेल हो जाएंगे ना बच्चों। यहां पे तो एग्जामिशन वाला क्राइटेरिया है नहीं, तो आपको वो फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक लास्ट चीज हो जाती है कि अब ज्यादा ही ऐसा मत आना कि अपने आप को बहुत दया आ जाए खुद पे। 7 आवर्स का स्लीप इज मोर देन इंपॉर्टेंट। उससे ज्यादा आपको कोई सोने पोने की जरूरत नहीं है दोस्तों। 7 आवर्स सो, अच्छा खाना खाओ, टेक अ ब्रेक। एक 45 मिनट्स की स्टडी के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है, वो भी सेल्फ ब्रेक। मोबाइल खोल के मत बैठ जाना, मार पड़ेगी। ठीक है, सेल्फ ब्रेक लेना है बच्चों। प्लीज मेक श्योर ये अल्टीमेट वीक आप इस तरीके से यूटिलाइज कर लो। मैंने किया अपने फाइनल में, मेरे दोस्तों से करवाया है, मेरे पुराने स्टूडेंट से करवाया, दे हैव रियली चेंज द रिजल्ट इन दिस वीक। आई होप यू ऑल द बेस्ट। कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ, मेरे से वादा करना कि सर हम भी ये फॉलो करेंगे और हम लोग ट्रैप में नहीं फंसेंगे। तो बता दो कमेंट बॉक्स में, क्या आप आने वाले अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन क्लियर करने वाले हो? ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर। दिस वाज अ शॉर्ट गाइडेंस वीडियो फ्रॉम माय एंड। I don't want you to suffer because of all these distractions. So please follow all these points and you will really score well. All the best. Take care. God bless you. बताओ कमेंट में क्या आप आने वाले टाइम में सीए फाउंडेशन क्लियर करने वाले हो। बाय बाय।